बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और मेरा ताल्लुक़ ग्रीनस्टोन कंसल्टेंट से है। नाजरीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर। ब्लू वर्ल्ड सिटी आखिरी 4-5 सालों से डेवलपमेंट कर रहा है चक्री रोड रावलपिंडी के ऊपर, और आए दिन उसके ऊपर केसेस आते हैं, उसके ऊपर न्यूज़ आती है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले अखबार के अंदर उनके ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट आई इदारे की तरफ से, और इस तरह की स्टेटमेंट्स माजी के अंदर भी आती रही हैं। और इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी ब्लू वर्ल्ड सिटी मैनेजमेंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी है, अपील की है कि उनके साथ इस तरह ना किया जाए। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भेजूंगा कि अपील में उन्होंने क्या डिटेल में बात की है। सबसे पहले नाजरीन हम लोग बात कर लेते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी को जो फ्रॉड का एक लेबल लगा दिया जाता है डायरेक्टली, बगैर किसी चीज़ के वो लेबल लगा देते हैं कि बस ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है, लोगों के साथ वो जो पैसे हैं वो डूब जाएंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो इसमें हकीकत क्या है, हकीकत इसके पीछे क्या है, इसके लिए हमें मुआवजा करना पड़ेगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो 4-5 साल हैं वो कैसे गुजरे, ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का जो प्रोजेक्ट है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी, इसने माजी के अंदर क्या कुछ किया है। तो सबसे पहले नाजरीन हम लोग बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी का जो प्रीवियस प्रोजेक्ट है वो है ब्लू टाउन लाहौर। ब्लू टाउन लाहौर इस टाइम NOC अप्रूव प्रोजेक्ट है और वो डिलीवर प्रोजेक्ट है जिसमें आबादी इस टाइम पे मौजूद है। आप पर्सनली जाके उसको विज़िट भी कर सकते हैं। ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का एक प्रोजेक्ट लाहौर में करने के बाद ये लोग रावलपिंडी में आए। 2016-17 के अंदर इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की, और नाजरीन हर गुजरते वक्त के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर डिफरेंट किस्म के लेबल्स लगाए गए। सबसे पहले तो इनको लैंड का बोला जाता था कि इनके पास लैंड नहीं है। नो डाउट 400 कनाल लैंड से शुरुआत हुई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं है एक प्रोजेक्ट 400 कनाल से शुरुआत हो तो वो 400 कनाल ही हमेशा रहेगा। तो शुरू के अंदर नाजरीन कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसके फ्रॉड होने का कंफर्म नहीं होता कि ये फ्रॉड करेगा या डिलीवर करेगा। 400 कनाल से ब्लू वर्ल्ड सिटी ने शुरू ज़रूर किया था, बट आज उनके पास 1 लाख कनाल से ऊपर ज़मीन तजावज़ कर चुकी है। और इसका मुंह बोलता सबूत है, साद नज़ीर साहब जो चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी हैं, उन्होंने रिसेंटली जो डीलर कम्युनिटी है उनको बुला के पूरी साइट का विज़िट करवाया, और वो हर टाइम वेलकम करते हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको बुलाते हैं कि आप साइट के ऊपर आकर एक बार साइट को ज़रूर देखें। माजी के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एलिगेशंस लगाई कि इनके पास लैंड नहीं है, इन्होंने फाइल ज़्यादा बेच चुके हैं, इस तरह कर दिया है। बट एट द एंड ब्लू वर्ल्ड सिटी पे जितनी भी एलिगेशंस लगी थी, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उसको गलत साबित किया है। मेरा मकसद ये नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की तारीफ़ों के पुल बांधूँ, बट ये मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ जो कि माजी के अंदर वो कर चुके हैं। फ्रॉड का लेबल लगाना ये एक मेरे ख्याल से गैर मुनासिब बात है, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी ने डेवलपमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिरी 3-4 सालों में जो इन्होंने डेवलपमेंट की है, इस तरह की डेवलपमेंट आपको चक्री रोड पे सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी में नज़र आएगी, जिसकी प्राइसेस इससे 3 गुना है। रोज़ाना अनगिनत मशीनरी 24/7 ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट के ऊपर काम कर रही है और डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है। जो फ्रॉड लोग होते हैं वो खुल के इतने सामने नहीं आते। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रॉड कर चुके हैं और उनकी मार्केटिंग इतने बड़े लेवल पे नहीं की जाती। ब्लू वर्ल्ड सिटी का आप देखें तो टोटली सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, और हर तरह से ये लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है उसकी सारा रिकॉर्ड जो है ऑनलाइन है, उनकी इंस्टॉलमेंट बैंक में जमा होती है। अब रिसेंटली जो नवंबर-दिसंबर के अंदर चेयरमैन साद नज़ीर साहब का मैसेज आया था कि जो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी से मुतमईन नहीं हैं, जिन लोगों ने किसी और के कहने पे ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट कर दी, वो आके अपने 100% रिफ़ंड वापस ले लें। उनके अकॉर्डिंग टू साद नज़ीर साहब 136 रिक्वेस्ट आई रिफ़ंड की, और वो इन्होंने 6 महीने के बजाय 2, 2.5, 3 महीने के अंदर उनको रिफ़ंड वापस कर दिया है। जो उनकी पेमेंट बनती थी, जो उन्होंने पे की हुई थी, वो वापस कर दिया है। और अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अभी कल जो उनका वॉइस नोट आया चेयरमैन साद नज़ीर साहब का, उसमें उन्होंने बताई है कि जो सरचार्ज है, जो कैंसलेशन वाले जितने भी पॉलिसीज़ हैं, उसमें फ़र्दर 2 महीने का टाइम दे दिया गया है। जो बायर्स हैं जिन्होंने प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं, वो 2 महीने के अंदर अंदर अपनी जो पुराने रेट्स हैं उनको भी बहाल करवा सकते हैं, अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, सब चीज़ें टाइम पे करें, तो वो दोबारा से स्केड्यूल को लेके चल सकते हैं और ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपने प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। नाजरीन, मैं बारहा अपनी वीडियो में ये बात रिपीट करता रहा हूँ कि ब्लू वर्ल्ड सिटी हो या कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको ज़रूर ये बात कहेंगे कि अगर आप किस्तें नहीं जमा करवाएंगे तो आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। आपको किसी प्रोजेक्ट पे इस तरह का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप न्यूज़ के ऊपर सुन के, कुछ लोग हैं जिन्होंने 2-2 साल से किस्तें नहीं जमा करवाई, वो ये कहते हैं जी ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है, वो आए दिन कोई ना कोई न्यूज़ आई होती है।
आप मुझे प्रोजेक्ट बताएंगे जिसके खिलाफ न्यूज़ नहीं आती। कैपिटल स्मार्ट सिटी जब आया, बिल्कुल चक्री रोड के ऊपर लोकेटेड है, उसके खिलाफ इतनी ज़्यादा बातें हुई कि ये लोग पहाड़ियाँ बेच रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना, ये भाग जाएंगे, ऐसे हो जाएगा तो वैसे हो जाएगा। बट एट द एंड कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट भी आपके सामने है। वो हबीब रफ़ीक लिमिटेड ही है जो उन पहाड़ियों को तराश रहा है, ब्लास्टिंग कर रहा है, उसको डेवलप कर रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका डेवलपर की क्या क्रेडिबिलिटी है। हबीब रफ़ीक की क्रेडिबिलिटी सबको पता है, ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की क्रेडिबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बट उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस चीज़ को साबित कर दिया है कि वो एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर बन के सामने आ चुके हैं इस टाइम पे और बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन्होंने माजी के अंदर जो जनरल ब्लॉक है उसमें तकरीबन 5-6 हज़ार प्लॉट को बैलेट किया। जिन लोगों ने उनके क्राइटेरिया के मुताबिक पैसे दिए थे उनको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिए गए और अब उनको पोजेशंस भी दी जा रही हैं। सेकेंडली ओवरसीज़ ब्लॉक की भी बैलेटिंग कर दी गई। तो जो फ्रॉड होता है वो इस तरह डेवलपमेंट कभी भी नहीं करता है, तो इस तरह खुल के सामने नहीं आता। ये मॉडर्न दौर है, मॉडर्न इरा चल रहा है। इस टाइम पे किसी के साथ भी फ्रॉड हो फटाफट वीडियो बना के डाल देता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। आप मुझे एक बात बताएं कि ब्लू वर्ड सिटी का जो बायर है, जितना भी बायर बैठा है, उन्होंने आज तक कोई प्रोटेस्ट 3-4 सालों में किया कभी भी नहीं किया। जो प्रोपेगेंडा होता है वो अपोजिशन की तरफ से होता है, जो आसपास की सोसाइटीज़ हैं, जाहिर सी बात है वो किसी उस प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि उन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया। पिछले 20 सालों में उन्होंने खुद ही कुछ नहीं किया, तो वो जाहिर सी बात है ब्लू वर्ड सिटी को नीचा दिखाएंगे और उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, उसके खिलाफ FIR हैं, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सोसाइटीज़ हैं, लैंड के मामलात हैं, हमारे पाकिस्तान में इसी तरह चलता है। लैंड लेना, लैंड को कब्ज़ा लेना, उसको डेवलप करना और सब कुछ सही सलामत करने के लिए आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि ब्लू वर्ड सिटी कर रही है। और इससे एक चीज़ तो ज़ाहिर होती है कि उनकी नीयत साफ़ है, वो काम करना चाहते हैं। एट द एंड नाजरीन, मैं आपको ये बात कंक्लूड करना चाहूँगा कि ब्लू वर्ड सिटी में जो भी इन्वेस्ट कर चुका है या करना चाहता है, वो सिर्फ़ इस बात का ख्याल रखें कि वो किस्तें ना लेट करें। आप ये बात याद रखें, जितना मर्ज़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, जितना मर्ज़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, एक चीज़ के अंदर आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, वो ये चीज़ है कि आपने अपनी पेमेंट शॉर्ट नहीं करनी। आपने वो जो उनके क्लॉज लिखे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं जाना ताकि आपका प्लॉट कैंसिल ना हो जाए, आपका प्लॉट जो है उसमें कोई मसले मसाइल ना आ जाए, आपको बैलेटिंग में ना शामिल किया जाए। ये ना हो कि आप फिर सफ़र करें, आपको सोसाइटी भी लंबा लेके चले। ज़ाहिर सी बात है, जो पेमेंट को डिले करेगा, जो सोसाइटी को लटकाएगा, सोसाइटी भी फिर उसे लटकाती है। नाजरीन, ब्लू वर्ड सिटी के ऊपर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब शुरू का टाइम है, ब्लू वर्ड सिटी आया था, उनके पास ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जो डीलर कम्युनिटी है वो भी डरती थी ब्लू वर्ड सिटी को डील करते हुए, क्योंकि चक्री रोड पर पहले ही बहुत फ्रॉड हो चुके हैं। तो वो उनको ये इस बात का डर था कि ये इतने क्रेडिबल ग्रुप भी नहीं है। माजी के अंदर एक ही ब्लू टाउन लाहौर चल रहा है, उस टाइम ब्लू टाउन लाहौर भी डेवलपिंग स्टेज के अंदर था। तो डीलर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डरती थी कि ये ब्लू वर्ड सिटी भाग ना जाए, इस तरह ना कर दे, उस तरह ना कर दे। बट अभी जो कल साद नज़ीर साहब का एक वॉइस नोट आया है, आप उससे लाजमी सुने। उसमें उन्होंने सब चीज़ें बताई, शुरू से लेकर आखिर तक, किस तरह वो अपने कमिटमेंट्स पे पूरा उतरे हैं। इस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं उतर सके जिस तरह से उन लोगों ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया है। बैलेटिंग की, हॉर्स मस्कॉट बनाए, स्कूल जो है वो फिनिशिंग स्टेज के ऊपर है। बुर्ज अल अरब जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसकी फाउंडेशन डल चुकी है। जो उनकी मेन बुलेवर्ड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक जा चुकी हैं। मुख्तलिफ ब्लॉक्स को लॉन्च कर दिया गया, वाटर फ्रंट ब्लॉक, हॉलीवुड ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक पर डेवलपमेंट जारी है। जनरल ब्लॉक जो है उसकी पोजीशंस अनाउंस कर दी गई हैं। आप स्ट्रीट लाइट देखें, आप मशीनरी देखें, जो भी आपको कहता है ब्लू वर्ड सिटी फ्रॉड है, तो जाहिर सी बात है पुराने दौर से जो बातें चली आ रही हैं वो अभी तक भी चल रही हैं। बट फैक्ट ये है कि जितनी भी डेवलपमेंट उन्होंने की है उससे उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। जितने भी उनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगी थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है साद नज़ीर साहब ने। ब्लू वर्ड सिटी की पूरी मैनेजमेंट है, उन्होंने मिल के इस बात का जवाब दिया है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं। बस आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं, जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, इंस्टॉलमेंट लेट ना हो, अपने एंड से आप अपने आप को सेफ़ रखें, क्योंकि फ़ाइल जो होती है वो प्रॉपर्टी के टर्म में सबसे रिस्की इन्वेस्टमेंट है। फ़ाइल के अंदर रिस्क होता ही होता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में फ्रॉड हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप लटक जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि आप सोसाइटी को लटकाते हैं, आप सोसाइटी में पेमेंट टाइम से नहीं देते। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्टॉलमेंट ही जमा नहीं कराई हुई, 2-2 साल से इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई हुई। तो रिसेंटली साद नज़ीर साहब ने ये बात कह दी है कि अगर आप नहीं दे सकते पेमेंट तो आप हमारे पास आकर रिफ़ंड ले लें। आप अगर ब्लू वर्ड सिटी से सेटिस्फाई नहीं है
तो आप जाके सोसाइटी में एप्लीकेशन दायर करें, वहाँ से आप रिफ़ंड ले सकते हैं, अपना 100% रिफ़ंड ले सकते हैं। इस तरह कोई भी प्रोजेक्ट जो कि फ़्रॉड की नीयत रखता हो वो कभी भी नहीं करता। कौन आपके पैसे वापस करता है? आजकल जो पैसे जिसके पास चले गए बस उसके हो गए, बट ये एक चीज़ को साबित करता है कि उनकी नीयत साफ़ है, वो काम करना चाहते हैं, वो आगे भी प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाहते हैं और अपना ब्लू वर्ड सिटी के ज़रिए एक अच्छा नाम बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह एक बड़े बड़े नाम ऑलरेडी बड़े बड़े हाउसिंग स्कीम्स के नाम मौजूद हैं, वो भी चाहते हैं कि एज़ अ प्राइवेट डेवलपर वो सुर्खरू हों। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नाजरीन, हमें फॉलो करते रहें इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह आपके साथ किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।